गीतांजलि परचेज सम बीड्स टू मेक ए गार्लैंड। गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। शी हैड सम पैक्स ऑफ बीड्स विच कंटेन 10 बीड्स। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे। एक पैकेट में जो उसके पास मोती हैं वो 10 हैं। एंड सम लूज बीड्स, और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। ईच बीड्स कॉस्ट 50 पैसे। प्रत्येक मोती का मूल्य 50 पैसे था। तो एक मोती का मूल्य है 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपये या 1/2 रुपये। On the purchase of 1 packet of 10 beads, she gets a reduction of ₹1। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपये कम देना पड़ता है, तो 1 रुपये की छूट मिलती है। तो एक पैकेट का मूल्य बिना छूट के कितना हो जाएगा, क्योंकि एक मोती 50 पैसे का है, तो 0.5 रुपये यानी कि कितने का पड़ता है उसे, 5 रुपये का। अब उसे छूट मिलती है, तो छूट के बाद एक पैकेट का मूल्य वो 5 में से 1 रुपये कम यानी कि 4 रुपये का मिलता है। She purchased beads such that the total number of beads is the largest 2-digit even number। वह मोती इस प्रकार खरीदती है कि कुल मोतियों की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या होगी 9, और सम संख्या है तो 8, 98 मोती, यानी कि उसे कितने खरीदने पड़ेंगे, 9 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, 8 खुले लेने पड़ेंगे। इफ़ शी गॉट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, हाउ मच मनी शी हैड टू पे टू शॉपकीपर। यदि उसे अधिकतम संभव छूट मिलती है तो उसे दुकानदार को कितने रुपए दिए। तो यहाँ पे 90 यानी कि 90 मोती यानी कि क्या, 9 पैकेट। तो 9 पैकेट 90 मोती जो होंगे वो कितने देंगे, 9 पैकेट, उनका मूल्य कितना हो जाएगा। एक पैकेट 4 रुपये का पड़ता है, तो 9 पैकेट 9 चौक 36 रुपये के पड़ेंगे। और 8 खुले मोती का मूल्य, एक मोती 50 पैसे का है, तो 0.5 या 1/2, तो 4 रुपये। तो टोटल 98 मोती का मूल्य कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे। 36 9 पैकेट से मिले 4 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा, 36 और 4 40 रुपये उसे देने पड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा करते चले जाएंगे।